हेलो दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक पति और पत्नी के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक दंपत्ति जो मुंबई में रहते हैं, जिनमें पति का नाम अमित और पत्नी का नाम अंजलि है। दोनों दोस्त की शादी में शामिल होने गोवा गए थे अपनी गाड़ी से, और शादी का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद दोनों वापस मुंबई आने का प्लान कर रहे थे। लेकिन उस दिन सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रही थी, इसलिए वो दोनों सुबह गोवा से मुंबई के लिए नहीं निकल पाए। लेकिन अमित को मुंबई में कोई बहुत ज़रूरी काम था, जिसके कारण उसे अगले दिन मुंबई पहुंचना बहुत ज़रूरी था। इसलिए अमित ने यह तय किया कि शाम को किसी भी तरह गोवा से निकल जाना है। और जैसे ही बारिश थोड़ी देर के लिए बंद हुई, वो दोनों अपनी गाड़ी से गोवा से मुंबई के लिए निकल गए। और जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आगे पुलिस खड़ी है, और उनसे पूछने पर पता चला कि बारिश की वजह से आगे हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। अब वो दोनों पति पत्नी थोड़ा परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। अब उनके पास वापस होटल में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी वहाँ एक आदमी खड़ा था, जो शायद वहीं का लोकल आदमी लग रहा था। इसलिए अमित ने उससे कोई दूसरे रास्ते के बारे में पूछने की सोची और उसकी ओर चल पड़ा। उसके पास जाकर अमित ने उससे पूछा, भाई साहब, क्या यहाँ से मुंबई जाने के लिए इस हाईवे के अलावा कोई और दूसरा रास्ता है? तो उस आदमी ने कहा, हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जाने के बाद आपको दाहिने तरफ एक रास्ता दिखेगा। वो रास्ता भी मुंबई जाता है, आप वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जब वहाँ खड़े पुलिस वालों ने ये बात को सुना तो उन लोगों ने अमित से कहा कि वो रास्ते से न जाएं, क्योंकि वो रास्ता जंगलों से होकर जाता है और वहाँ आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले महीने ही एक आदमी मुंबई जाने के लिए उसी रास्ते से गया था, लेकिन अपने घर नहीं पहुँचा, तो उसके घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने उस जंगल वाले रास्ते में जाके बहुत ढूंढा, पर वहाँ ना तो वो आदमी मिला और ना ही उसकी लाश। तभी वहाँ खड़े दूसरे पुलिस वालों ने कहा कि वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि उस जंगल में कोई छलावा है, जो वहाँ आने वाले लोगों को मार देता है। चूँकि अमित इन भूत प्रेतों की बातों को नहीं मानता था, इसलिए वो उन लोगों की बातों को सुनकर हंसने लगा और उसने उन लोगों की बातों का विश्वास नहीं किया और वापस अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। तभी उन पुलिस वालों में से एक ने अमित को रोका और कहा, अगर आपको उस रास्ते से जाना है तो आप जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस रास्ते से कहीं भी गाड़ी मत रोकना, और अगर रोकना भी पड़े तो गाड़ी से नीचे मत उतरना, आगे आपकी मर्जी। अमित ने हाँ में सर हिलाया और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो उसकी पत्नी ने भी यही कहा कि हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। लेकिन अमित कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, तुम सब लोग डरपोक हो, और हंसने लगा। अमित ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम्हें भी डर लग रहा है? तो उसने कहा कि हाँ। तब अमित फिर से हंसा और उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास है? तो अंजलि ने कहा कि हाँ, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो फिर तुम डर क्यों रही हो? चलो हम उसी रास्ते से जाएंगे, बस तुम भगवान पे और मुझ पे विश्वास रखो। इतना कहने के बाद अमित और अंजलि दोनों उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल पड़े।
अपनी गाड़ी में रोमांटिक गाना बजाते हुए दोनों सुनसान रास्ते पर चले जा रहे थे। उन्हें क्या मालूम था आगे आने वाले पलों में उनके साथ क्या क्या होने वाला था। अभी उस सुनसान रास्ते पर जंगल नहीं मिला था। अभी तो बस रास्ता थोड़ा खाली सा लग रहा था। लेकिन अमित को तो जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना था और अंधेरा भी हो चुका था। इसलिए वो कुछ भी सोचे बिना बस अपनी गाड़ी दौड़ाए जा रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी उसके गाड़ी के पीछे आ रही है और उसे ओवरटेक करने के लिए हॉर्न बजा रही है। पहले तो उसने सोचा शायद इसे मुझसे ज़्यादा जल्दी है, तो क्यों ना इसे आगे जाने दिया जाए। ये सोचकर अमित ने उस गाड़ी को आगे जाने दिया। वो गाड़ी बहुत ही तेज़ी से उसकी गाड़ी के बाजू से चलकर आगे निकल गई और थोड़ी दूर जाने के बाद आँखों से ओझल भी हो गई। तभी उसे याद आया कि जब से वे दोनों पति पत्नी इस रास्ते पर आए हैं, उन्हें ना तो उनकी गाड़ी के आगे और ना ही पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई दे रही थी। फिर ये गाड़ी कहाँ से अचानक उनकी गाड़ी के पीछे आकर आगे निकलने के लिए रास्ता मांग रही थी और रास्ता मिलते ही थोड़ा आगे जाकर वो गाड़ी अचानक से गायब कैसे हो गई। अब अमित के मन में ये बातें घूमने लगी। उन पुलिस वालों ने भी कहा था कि ये रास्ता एकदम सुनसान रहता है और इस पर कोई गाड़ी वाला जल्दी से नहीं जाता, तो ये गाड़ी कहाँ से आई। अमित इसी उधेड़-बुन में था। फिर उसे याद आया कि उसे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना है। इसलिए उसने कुछ भी सोचने के बजाय गाड़ी दौड़ाना ही सही समझा और गाड़ी चलाता रहा। अमित अपनी मस्ती में गाड़ी चलाए जा रहा था और अभी वो लोग बिल्कुल घने जंगलों के बीच में चल रहे थे कि तभी उसे लगा कि गाड़ी में कोई गड़बड़ है। और जैसे ही उसने गाड़ी को धीमा करना चाहा कि तभी गाड़ी पूरी तरीके से बंद हो गई। तो अंजलि ने पूछा, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी। तो अमित ने कहा, मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, बल्कि वो तो अपने आप ही रुक गई। ये सुनकर अंजलि को थोड़ा डर लगने लगा। तभी अमित ने कहा, डरती क्यों हो, मैं अभी नीचे उतर कर देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। और वो जैसे ही नीचे उतरने लगा तो अंजलि ने उसे रोक दिया और कहा कि याद नहीं आपको उन पुलिस वालों ने क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए जंगल में गाड़ी से मत रोकना और ना ही उतरना। एक तो जोर की बारिश हो रही थी और ऊपर से घना अंधेरा भी था, तो अमित को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पर उसके ऊपर तो मुंबई पहुंचने का जुनून सवार था। इसलिए उसने अंजलि की बातों को अनसुना किया और गाड़ी से नीचे उतर गया और आगे जाकर गाड़ी का बोनट खोलकर देखने लगा कि क्या प्रॉब्लम है। उस वक्त अंजलि गाड़ी के अंदर बैठी थी और उन पुलिस वालों की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे इस रास्ते पर आने वाला कोई भी वापस नहीं जाता। ये बात याद करते करते उसे डर लगने लगा और अंजलि ने मोबाइल में हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने गाड़ी को रोड के बाईं ओर खड़ा कर दिया। पर जब अमित गाड़ी का बोनट बंद करके अंजलि के पास आया तो उसने पाया कि उनकी गाड़ी रोड के दाहिनी ओर खड़ी है। उसे कुछ अटपटा सा लगा, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अंजलि से गाड़ी का शीशा नीचे करने को कहा। और जैसे ही अंजलि ने शीशा नीचे किया तो अमित ने उससे कहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है। तो अंजलि ने पूछा, अब क्या करेंगे। अमित ने कहा, कोई गाड़ी वाला आएगा तो उससे मदद मांगते हैं। ऐसा कहकर अमित गाड़ी के बाहर ही किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जब कोई गाड़ी आती नहीं दिखाई दी तो अमित अंजलि से बात करने के लिए जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा और हनुमान चालीसा बंद करने को कहा। और जैसे ही अंजलि ने हनुमान चालीसा बंद की तभी उसके पीछे से एक ट्रक वाला वहां आया
और बिल्कुल उसके करीब आकर रुका। वो दोनों चौंक कर पीछे मुड़े तो देखा कि उस ट्रक ड्राइवर उनकी ओर ही देख रहा था, पर वो उनसे आंखें नहीं मिला रहा था। अमित और अंजलि को अपनी ओर मुड़ा देखकर उस ट्रक ड्राइवर ने उनसे पूछा, क्या परेशानी है? तो अमित ने कहा, उनकी गाड़ी खराब हो गई है। क्या यहाँ आसपास कोई गैराज है जहाँ से गाड़ी ठीक करवाई जाए? तो उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, यहाँ आसपास में कोई भी गैराज नहीं है। अगर उन्हें गाड़ी ठीक करवाना है तो उन्हें 5 किलोमीटर आगे या 5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। इस पर अमित ने कहा, हम जिधर से आ रहे हैं उस दिशा में कोई भी गैराज नहीं दिखा हमें। तो ट्रक ड्राइवर ने कहा, तब तो आपको आगे ही जाना पड़ेगा। इस पर अमित ने कहा, आप तो मुंबई की ओर जा रहे हैं तो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे? पर वो ट्रक वाला मदद करने को तैयार हो गया और अमित भी खुश हो गया कि कोई तो है जो इस रास्ते पर उनकी मदद करने को तैयार है। इसलिए अमित ने भी हाँ बोल दिया कि तभी अंजलि की नज़र उस ट्रक वाले के आँखों पर गई जो वो उनसे नहीं मिला रहा था। वो बातें करते वक्त इधर उधर देखकर बोल रहा था। ये देखकर अंजलि को याद आया कि उन पुलिस वालों ने बताया था कि छलावा कभी भी आपकी आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करता। अब अंजलि को समझ आ गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक छलावा है, पर वो असमंजस में थी कि ये बात वो अपने पति को कैसे बताए। थोड़ा सोचने के बाद अंजलि ने पहले तो खुद उस ट्रक वाले से मदद लेने से मना किया और फिर अपने पति को भी इशारा किया कि वो भी मना कर दे। पहले तो अमित को कुछ समझ नहीं आया कि अंजलि ऐसा क्यों कह रही है। तभी अंजलि ने उसे फिर से इशारे में बताया। वो उस ट्रक वाले की आंखों में देखे और जैसे ही अमित ने उस ट्रक वाले की आंखों में देखा तो उसे भी उन पुलिस वालों की बात याद आ गई और वो थोड़ा डर गया। पर उसने हिम्मत करके फिर से उस ट्रक वाले से कहा कि आपको तो गोवा के साइड जाना है, तो आप हमारी मदद कैसे कर पाएंगे? अब वो ट्रक वाला समझ गया था कि ये लोग मुझे पहचान गए हैं और उसे अपना शिकार हाथ से जाता दिख रहा था। इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो जिद करने लगा और कहने लगा कि एक तो ये रास्ता सुनसान है और सुना है इस पर छलावा भी रहता है। अब अमित और अंजलि थोड़ा डर गए और सोचने लगे कि कैसे इस छलावे से छुटकारा मिले। तभी अमित को याद आया उसकी पत्नी के मोबाइल में हनुमान चालीसा है जिसे कुछ देर पहले अंजलि बजा रही थी। तो उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और इशारे से उसका मोबाइल मांगा और जैसे ही अंजलि ने अपना मोबाइल अमित को दिया तो उसने बिना देरी किए हनुमान चालीसा बजाना चालू कर दिया। और जैसे ही हनुमान चालीसा बजना चालू हुआ कि उन्हें ट्रक के चालू होने की आवाज़ आई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ना तो कोई ट्रक था और ना ही कोई ट्रक ड्राइवर। उस ट्रक ड्राइवर के अचानक गायब हो जाने से अमित और अंजलि बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन उनके पास किसी से मदद लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए अमित ने फिर किसी और से मदद लेने की सोची। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी और अमित छाता लेकर गाड़ी के बाहर खड़े होकर किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगा कि तभी उसे गोवा की तरफ से आती हुई किसी गाड़ी की लाइट दिखाई दी। उसके दिल को थोड़ा तसल्ली हुई कि चलो कोई गाड़ी तो दिखी। पर जैसे ही उसने अंजलि को ये बात बताई तो अंजलि ने कहा, पहले अच्छे से देख लेना कि गाड़ी में कोई इंसान बैठा है या वो छलावा। तो अमित ने कहा, मैं अब की बार चौकन्ना रहूँगा।
थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अनजान गाड़ी उनकी गाड़ी के नज़दीक आई तो अमित ने हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया। पर ये क्या, वो गाड़ी तो अमित की गाड़ी से थोड़ा दूर ही रुक गई। अमित इंतज़ार करने लगा कि गाड़ी थोड़ा और आगे आएगी, पर गाड़ी आगे नहीं आई और इन्हीं कोई उससे नीचे उतरकर आया। काफ़ी देर तक गाड़ी वहीं खड़ी थी तो अमित को थोड़ा अटपटा सा लगा, तो उसने तुरंत ही बात अंजलि को बताई और ये बात सुनते ही अंजलि का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और उसे भी डर लगने लगा। अंजलि ने अमित से कहा कि अब क्या करना है, तो अमित ने कहा तुम यहीं गाड़ी में रहना, मैं देखकर आता हूँ कि वो गाड़ी वहाँ क्यों खड़ी है और आगे क्यों नहीं आ रही। पर अंजलि को तो काफ़ी डर लग रहा था ये सब देखकर। उसने कहा नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अमित ने मना कर दिया पर वो नहीं मानी, तो अंत में दोनों ने साथ जाकर देखने का इरादा किया। जैसे ही अमित और अंजलि दोनों उस गाड़ी के पास गए और गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि ये गाड़ी दूसरी थी पर ड्राइवर वही था जो थोड़ी देर पहले ट्रक लेकर मुंबई की ओर से आया था। यह देखकर पहले तो दोनों को कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे तैसे अमित ने अपने आप को संभाला और सोचने लगा कि शायद ये उस पहले वाले ड्राइवर का हमशक्ल होगा। यह सोचकर अमित ने जैसे ही अंजलि की ओर देखा तो पाया वो तो उस ड्राइवर को देखकर एकदम डरी हुई सी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और वो ड्राइवर बिना उनसे नज़रें मिलाए उनकी ओर ही देख रहा था और उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। पहले तो अमित ने अंजलि के कानों में धीरे से उसका नाम पुकारा ताकि उसकी तंद्रा टूटे, और जैसे ही अंजलि की तंद्रा भंग हुई उसने अमित की ओर देखा और धीरे से कहा कि चलिए यहाँ से। पर अमित ने मना किया और कहा कि हम इस गाड़ी वाले से मदद मांगते हैं। पर अंजलि को लगा कि शायद अमित ने ध्यान से नहीं देखा, ये वही पहले वाला ड्राइवर है। तो उसने जैसे ही अमित को बताना चाहा तो अमित ने उसे कहा मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, पर मुझे नहीं लगता ये वही है। अमित ने अंजलि से कहा मुझे लगता है कि ये कोई और है, उसकी शक्ल पहले वाले ड्राइवर जैसी है। और इससे पहले कि अंजलि कुछ बोलती अमित ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उस ड्राइवर की ओर देखकर उससे कहा कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। इस पर उस ड्राइवर ने कहा कैसी मदद चाहिए आपको। तो अमित ने बताया कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप हमें बता सकते हैं आगे कोई गैराज है या नहीं, यहाँ से हम अपनी गाड़ी बनवा सकें। इस पर वो ड्राइवर बोला यहाँ आसपास में तो कोई गैराज नहीं, आपको काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। तो अमित ने कहा ठीक है, आप हम दोनों को आगे गैराज तक छोड़ दीजिए, और वो ड्राइवर उसके लिए भी तैयार हो गया। पर ये क्या, अंजलि ने देखा कि ये ड्राइवर भी पहले वाले की तरह उनसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहा था। अंजलि को अब समझ में आ गया था कि ये कोई हमशक्ल नहीं है, बल्कि वही पहले वाला ड्राइवर है, या यूं कहें कि छलावा। अंजलि ने तुरंत ये बात अमित के कान में बताई। अमित ने भी जब उसकी ओर ध्यान से देखा तो पाया वो उनसे नज़रें मिलाकर बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल पहले वाले ड्राइवर की तरह। तब अमित ने तुरंत ही उससे मदद लेने से इनकार कर दिया। पर यह ड्राइवर भी पहले वाले की तरह ही उनकी मदद करने के लिए जिद करने लगा और कहने लगा कि यहाँ छलावा रहता है, इसलिए आपको इतनी रात में यहाँ नहीं रुकना चाहिए। पर जब अमित ने भी सोच लिया था कि वो इससे मदद नहीं लेगा, उसने जैसे तैसे करके उसे मना कर दिया और कहा
कि हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद वो ड्राइवर मान गया और जाने लगा, पर उसने जाते जाते उनसे धमकी भरे स्वर में कहा, ये जंगल छलावा का है और छलावा अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। और एक कुटिल मुस्कान अपने होठों पर लिए हुए उनकी ओर देखा और चला गया। जैसे ही वो दूसरी गाड़ी वाला ड्राइवर, जो पहले वाले ट्रक ड्राइवर की तरह दिख रहा था, अपने धमकी भरे स्वर में अमित और अंजलि को ये कहकर गया कि ये जंगल छलावा का है और छलावा अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता, तो अमित और अंजलि काफ़ी डर गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करें। एक तो घना जंगल और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और ऊपर से ये बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और वो दोनों उस घने जंगल में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। अब अमित को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, किससे मदद मांगे, क्योंकि यहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तो वो छलावा जो कभी भी किसी का भी रूप ले सकता था। उधर अंजलि डर के मारे रोई जा रही थी। उसे रोता देख अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इस शॉर्टकट वाले रास्ते पर आकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसे ये भी याद आया कि किस तरह उन पुलिस वालों ने और ख़ुद उसकी पत्नी अंजलि ने भी उसे बहुत समझाया था कि उस रास्ते से नहीं जाते, पर वो अपनी जिद पर अड़ गया और उस रास्ते पर आ गया जहाँ से बचना बहुत मुश्किल था। अमित बीती बातों को भूलकर सबसे पहले अंजलि को चुप करवाने लगा और बहुत समझाने पर जब अंजलि ने रोना बंद किया तो अमित ने उससे कहा, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। इस पर अंजलि ने कहा, पर हम कर भी क्या सकते हैं, वो एक छलावा है, वो किसी का भी रूप ले सकता है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अमित ने कहा, माना हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, पर हम उससे बचकर भाग तो सकते हैं ना। इस पर अंजलि ने फिर कहा, हम इस घने जंगल में छलावा से बचकर कहाँ भागेंगे। आप शायद भूल रहे हैं कि ये जंगल हमारे लिए बिल्कुल अनजान है और वो इसी जंगल का एक भूत है। तो अमित ने कहा, हम ऐसे डर कर हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर हमें यहाँ से ज़िंदा वापस जाना है तो उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा, फिर उससे बचने का तरीका सोचना पड़ेगा। फिर अमित ने अंजलि से कहा कि चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारी गाड़ी ठीक हो सकती है, क्योंकि अगर गाड़ी ठीक हो गई तो शायद हम इस जंगल से बाहर आसानी से निकल पाएंगे। और फिर वो लोग गाड़ी के पास पहुँचे और अमित ने गाड़ी का बोनट खोला कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, पर उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने अंजलि से कहा, शायद गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी। तो अंजलि ने कहा, अब क्या करें। अमित ने कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है और वो ये कि हमें गाड़ी को यहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अंजलि बहुत डरी हुई थी तो उसने कहा कि क्या ये सही रहेगा, क्योंकि छलावा कहीं भी कभी भी और किसी भी का भी रूप लेकर हमारे सामने आ सकता है। तो अमित ने कहा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर थोड़ा सोचने के बाद अमित और अंजलि दोनों उसी रास्ते पर मुंबई की ओर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। पर उन्हें क्या पता था कि अब तक उनके साथ जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं था उस खतरे के सामने जो आगे आने वाला था। उन्हें चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। चूँकि वो लोग बहुत देर से पैदल चल रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपनी गाड़ी से बहुत दूर आ गए होंगे। पर जैसे ही अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो वो सन्न रह गई, क्योंकि वो लोग अपनी गाड़ी से बस कुछ ही दूरी पर थे और उस अपनी गाड़ी की लाइट दिख रही थी। और ये देखकर अंजलि जैसे बिल्कुल जड़ हो गई, अपनी ही जगह पर रुक गई और अमित बिना इधर उधर देखे चलता रहा।
पर 2-4 कदम चलने के बाद उसे लगा कि अंजलि उसके साथ नहीं है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अंजलि उससे कुछ कदम पीछे बिल्कुल जड़ सी खड़ी है और उसकी ओर देख रही है जिधर से वो लोग चलकर आ रहे थे। ये देखकर पहले तो अमित ने बिना कुछ सोचे समझे अंजलि के पास गया और जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो वो अमित की तरफ मुड़ी और उससे कुछ बोलना चाहा, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो अमित ने कहा, क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? उसने बस गाड़ी की तरफ इशारा किया और रोने लगी। तो अमित ने जैसे ही उस ओर देखा जहां अंजलि इशारा कर रही थी तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां उसे अपनी ही गाड़ी खड़ी दिख रही थी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, फिर उसने ध्यान से देखा तो पाया वहां पर सच में उसकी ही गाड़ी खड़ी थी। तो अमित ने अंजलि से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों इतनी देर से पैदल चल रहे हैं। अंजलि ने अपनी डरी हुई आवाज़ में उससे घड़ी देखने को कहा और जैसे ही दोनों ने घड़ी देखा तो दोनों को और ज़्यादा अचंभा हुआ, क्योंकि घड़ी में रात के 12 ही बज रहे थे। चूँकि उन दोनों ने तकरीबन 11 बजे पैदल चलना शुरू किया था और चलते चलते उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग 2-3 घंटे से चल रहे होंगे। पर ये क्या, वो लोग तो अभी भी वहीं थे जहाँ से उन लोगों ने पैदल चलना शुरू किया था। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दौड़कर वहाँ से भागने लगे और थोड़ी दूर आकर जब पीछे मुड़कर देखा तो भी उन्हें उनकी गाड़ी वहीं पर खड़ी नज़र आई। अब वो लोग समझ गए थे कि ये सब छलावा कर रहा है इनके साथ, लेकिन वो लोग उसका कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए अमित ने अंजलि से कहा, हम इस तरह हार नहीं मान सकते, जब तक हो सके हमें कोशिश करते रहना चाहिए, आगे भगवान की मर्जी। इतना कहकर अमित ने अंजलि का हाथ पकड़ा और तेज़ी से दौड़ने लगा। इस बार वो दोनों बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे और अब उन्हें लग रहा था कि वो लोग बहुत अपनी गाड़ी से काफ़ी दूर आ गए दौड़ते दौड़ते। इसलिए वो दोनों रुके और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उनकी गाड़ी नज़र नहीं आई। तो दोनों ने थोड़ा राहत की सांस ली और अगले ही पल जैसे ही वो दोनों आगे की तरफ मुड़े तो उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग तो अपनी गाड़ी के पीछे ही खड़े हैं। ये देखकर उन दोनों के होश फाख्ता हो गए, लेकिन फिर भी अमित ने हिम्मत नहीं हारी और अंजलि का हाथ पकड़कर एक बार फिर से बहुत ही तेज़ी गति से दौड़ने लगा और अपनी गाड़ी के बगल से पार होकर आगे की ओर दौड़ पड़ा। पर ये क्या, एक बार और काफ़ी देर तक दौड़ने के बाद जब वो लोग रुके तो उन्हें उनकी गाड़ी उनके आगे खड़ी दिख रही थी। इस बार उन दोनों ने तय किया कि वो उल्टी दिशा में, यानी कि जिधर से दौड़कर वो लोग अभी आए थे उधर ही वापस दौड़कर जाएंगे। और उन दोनों ने उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू किया और थोड़ा दौड़ने के बाद जब वो लोग रुके तो उन्हें पता चला कि वो लोग तो अपनी गाड़ी के आगे खड़े थे। ये देखकर वो लोग और भी ज़्यादा डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने दौड़ना बंद नहीं किया और वो लोग फिर से अपनी गाड़ी के बगल से पार होकर उल्टी दिशा में ही दौड़ पड़े। और थोड़ा दौड़ने के बाद जब वो लोग रुके तो अभी भी वो लोग अपनी गाड़ी के आगे ही खड़े थे। ये देखकर अमित और अंजलि ये समझ चुके थे कि ये छलावा उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। अब धीरे धीरे अमित की भी हिम्मत टूटती जा रही थी, जो इतनी देर से अंजलि को हिम्मत दे रहा था। अब उसे भी डर लगने लगा था कि शायद वो लोग अब इस जंगल में से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी अंजलि ने अनायास ही हनुमान चालीसा का नाम लिया और ये सुनकर अमित ने अंजलि की ओर देखा
तो पाया कि अंजलि के चेहरे पर एक चमक थी, जैसे उसे छलावा से बचने का कोई तरीका मिल गया हो। जिसे देखकर अमित ने अंजलि से पूछा, तुम सोच क्या रही हो? अंजलि ने कहा, एक तरीका है जिससे हम उस छलावा से बच सकते हैं। इस पर अमित ने कहा, कौन सा तरीका? अंजलि ने कहा, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले तो अमित इसके लिए राजी नहीं हुआ, पर जब अंजलि ने उसे याद दिलाया कि कैसे वो ट्रक ड्राइवर हनुमान चालीसा सुनकर वहाँ से भाग गया था, तो अमित को भी लगा ये सही तरीका है उस छलावा से बचने का। लेकिन अमित ने कहा कि हमें तो हनुमान चालीसा याद नहीं। इस पर अंजलि ने कहा, मेरे मोबाइल में सेव है, हम उसे बजाते हुए ही आगे बढ़ेंगे। अब दोनों ने मोबाइल में हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया और ख़ुद भी उसे दोहराते हुए मुंबई की ओर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उनकी गाड़ी थोड़ी दूर नज़र आई, जिससे उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। अब वो लोग हनुमान चालीसा को बार बार दोहराते हुए तेज़ गति से आगे बढ़ने लगे और बीच बीच में रुककर पीछे मुड़कर गाड़ी की तरफ भी देखते कि गाड़ी अब भी वहीं है। पर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, गाड़ी उनकी आंखों से ओझल होती गई। अब वो लोग इतना आगे आ गए थे कि गाड़ी उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें लगा कि वो लोग इस जंगल से बचकर निकल जाएंगे। ये सोचकर दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन छलावा इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, चूँकि वहाँ घना अंधेरा था और वो लोग उसमें ही चले जा रहे थे कि तभी वहाँ ऐसा लगा जैसे कोई तूफ़ान आ गया हो और तेज़ हवाएं चलने लगी। और वो हवाएं इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें गिरा देगी। और इसी हड़बड़ाहट में अंजलि का पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिर पड़ी और उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर कहीं गिर गया और बंद हो गया। और जैसे ही मोबाइल गिरकर बंद हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि वो हवाएं भी बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब तो उन दोनों को डर के मारे पसीना आने लगा। जब अमित ने अंजलि को उठाया तो उसने उठते ही अमित से कहा, जल्दी से वो मोबाइल ढूंढे, नहीं तो छलावा आ जाएगा। पर इतने अंधेरे में वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, तो मोबाइल कैसे ढूंढते। फिर भी अमित ने हिम्मत करके अंजलि से कहा, तुम यहीं पर खड़ी रहना, मैं मोबाइल ढूंढता हूँ। तब अंजलि ने कहा, आपके पास जो मोबाइल है उसकी रोशनी में क्यों नहीं ढूंढते? तो अमित ने कहा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। अब अंजलि वहीं पे खड़ी थी और अमित मोबाइल ढूंढ रहा था, पर अंधेरा होने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि अब वो अंजलि से दूर आ गया है। उधर अंजलि काफ़ी देर से अमित का इंतज़ार कर रही थी, कब वो मोबाइल ढूंढ कर लाए और वो लोग कब आगे बढ़ें। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, और जैसे ही अंजलि पीछे मुड़ी तो एक आवाज़ आई, अंजलि। घना अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखा, पर वो आवाज़ अमित की थी। ये सुनकर अंजलि निश्चिंत हो गई और उसने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे? तब उसने कहा कि मैं मोबाइल ढूंढ रहा था, पर वो नहीं मिला। अंजलि ने कहा, अब क्या करें? तो उसने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी हम अपनी गाड़ी से काफ़ी दूर आ गए हैं, तो हमें उस छलावा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। और दोनों आगे बढ़ने लगे। पर 2-4 कदम चलने के बाद अंजलि को ऐसा लगा कि उसके पैरों के नीचे कुछ है, तो उसने हाथ लगाकर देखा तो पाया कि उसका मोबाइल है जो गिर गया था। अंजलि ने अपना मोबाइल उठाया और अमित से कहा, उसे मोबाइल मिल गया है। तो अमित ने कहा, ठीक है, और चुप हो गया। अब अंजलि ने अपना मोबाइल चालू करना चाहा, पर वो चालू नहीं हुआ।
तो उसने अमित से कहा, ये तो चालू नहीं हो रहा। इस पर अमित ने थोड़ा गुस्से में कहा, क्यों तुम इस मोबाइल के पीछे पड़ी हो? शायद गिरने की वजह से ख़राब हो गया होगा। इसे जाने दो और अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप चलती रहो। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर इस वक्त उसे अमित की बात सही लगी, इसलिए वो चुपचाप अमित के साथ चलने लगी। तभी वो लोग थोड़ा आगे चले ही थे कि अंजलि को ऐसा लगा जैसे अमित ने पीछे से उसे आवाज़ लगाई हो। इस पर अंजलि ने कहा कि क्या हुआ, आप पीछे क्यों रह गए? तो उसके साथ चल रहे थे। अमित ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, और आगे चलने लगा। तभी पीछे से फिर से आवाज़ आई, अंजलि रुको, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? इस पर अंजलि ने कहा कि क्या मजाक है, हम दोनों तो साथ चल रहे हैं। तभी पीछे से फिर एक आवाज़ आई, मैं तो यहाँ हूँ, तुम किसके साथ चल रही हो? इतना सुनते ही अंजलि के कदम वहीं रुक गए और उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। तो उसने फिर से मोबाइल चालू करने की कोशिश की और इस पर मोबाइल चालू हो गया और उसने मोबाइल की रोशनी में देखा तो पाया कि अमित उससे कुछ दूरी पर खड़ा है और उसे अपनी तरफ बुला रहा है। फिर उसने अपने बगल में खड़े इंसान की तरफ मोबाइल की रोशनी की तो पाया कि यहाँ भी जो इंसान खड़ा है वो बिल्कुल अमित के जैसा दिख रहा है। ये देखकर अंजलि बिल्कुल सन्न रह गई। तभी उसके सामने खड़े अमित ने कहा कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? इस पर अंजलि ने कहा, अगर तुम वहाँ हो तो मेरे साथ कौन है? इतना कहकर अंजलि ने अपने बगल में खड़े इंसान की तरफ मोबाइल की रोशनी की। तब उसके सामने खड़े अमित ने भी देखा कि जो आदमी अंजलि के साथ खड़ा है उसकी शक्ल हूबहू अमित जैसी ही है। ये देखकर अमित भी दंग रह गया, पर उसे समझते देर न लगी कि जो इंसान अंजलि के साथ खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि छलावा है। उसने अंजलि से कहा, जो आदमी तुम्हारे साथ खड़ा है तुम उससे दूर हट जाओ, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि छलावा है। असली अमित मैं हूँ। ये सुनकर जैसे ही अंजलि उससे दूर हटने को हुई तो उसके बगल में खड़े अमित ने भी यही कहा कि जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है वो एक छलावा है, तुम उसकी ओर मत जाओ, असली अमित मैं हूँ। अब अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पे यकीन करे, जो उसके साथ खड़ा है उस अमित पे या जो उसके सामने खड़ा है उस अमित पे। अंजलि अब बहुत ज़्यादा डर गई थी। उधर दोनों अमित एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। अंजलि के साथ खड़े अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं हूँ असली अमित, और उस दूसरे अमित की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें उस छलावे से अपनी जान बचानी है और इस जंगल से निकलना है। इतना कहकर वो अंजलि को लेकर दूसरी ओर मुड़ा कि तभी पीछे खड़े अमित ने अंजलि से कहा, रुक जाओ, मैं ही असली अमित हूँ। इस पर अंजलि, जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही असली अमित हो? उसने अमित ने कहा कि जो तुम्हारे साथ है उसे कहो कि वो हनुमान चालीसा का जाप करे। जब ये बात अंजलि ने अपने साथ खड़े अमित को कही तो वो बहाने बनाने लगा कि मुझे याद नहीं। तब उसके सामने खड़े अमित ने बिना समय गवाए हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया, जिसे देखकर अंजलि को भी यकीन हो गया कि वो ही असली अमित है। और अगले ही पल जैसे ही अंजलि ने अपने साथ खड़े इंसान की तरफ मोबाइल की रोशनी में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो छलावा था जिसका चेहरा इतना भयावह था और उससे भी ज़्यादा भयावह थी उसकी हंसी। और उसी भयावह हंसी के साथ उसने कहा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना सुनते ही अंजलि बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन अमित ने हनुमान चालीसा का जाप चालू रखा, जिसकी वजह से छलावा हवा में गायब हो गया। उसके गायब होते ही अमित अंजलि के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा,
लेकिन जब अंजलि होश में नहीं आई तो एक पल के लिए उसे लगा कि अंजलि ने उसका साथ छोड़ दिया है और अमित अंजलि का सिर अपने गोद में रखकर रोने लगा। तभी वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। तो अमित ने थोड़ा अपने आप को संभाला और मोबाइल की रोशनी में उसकी ओर देखा जहाँ से वो आवाज़ आई, तो पाया कि वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसे देखकर अमित को लगा कि वो छलावा ही है जो एक नया रूप लेकर उसके सामने आया है। तब उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी पत्नी को मार दिया? इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं कोई छलावा नहीं हूँ, मैं तो एक जीती जागती इंसान हूँ। तो अमित ने कहा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं एक इंसान हूं। इससे पहले कि अमित कुछ बोलता, उस बूढ़ी औरत ने दुर्गा चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर अमित को यकीन हो गया कि वो एक इंसान है। और वो बूढ़ी औरत दुर्गा चालीसा का जाप करते हुए उनके पास आई और उसने अंजलि का हाथ पकड़कर अमित की तरफ देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस डर की वजह से बेहोश हो गई है। और उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ के लिए कमंडल में से पानी की कुछ बूंदें अंजलि के मुंह पर मारी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उठो बेटी। तभी अंजलि को होश आया। होश आते ही वो अमित का हाथ पकड़कर रोने लगी और कहने लगी कि वो छलावा उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब उस बूढ़ी औरत ने अंजलि के सिर पर हाथ रखा और बोली, नहीं बेटी, जब तक माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है वो छलावा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब अंजलि ने अमित की तरफ देखा और कहा, ये बूढ़ी औरत कौन है? तो अमित ने कहा कि इनकी वजह से ही तुम्हें होश आया है। फिर दोनों उठे और उस औरत के आगे अपनी जान बचाने के लिए रोने लगे। उस औरत ने कहा, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उसने कहा, इस सुनसान सड़क पर मत रहो, यहाँ हर तरफ छलावा का खतरा है, वो कभी भी आ सकता है। तो अंजलि ने कहा, हम क्या करें? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर एक खंडर हो चुके मंदिर में रहती हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ वहाँ चल सकते हो। उन पर दोनों को थोड़ी आशंका भी हो रही थी, कहीं ये छलावा की कोई नई चाल तो नहीं उन्हें फंसाने की। इसलिए उसके साथ जाने से पहले अंजलि ने उसके बारे में जानना चाहा और उससे पूछा कि आप कौन हो और कहाँ से आई हो। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे तुम्हारे पति के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं यहाँ आ गई। तब अंजलि ने कहा, मैंने सुना है छलावा इस जंगल में आने वाले हर किसी को मार देता है, फिर आपको कैसे जिंदा छोड़ दिया? इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, उसके पास अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला है, इसलिए छलावा आज तक उसे कभी मार नहीं पाया। अब उन दोनों को यकीन हो गया था कि ये कोई छलावा नहीं, इसलिए दोनों उस औरत के साथ साथ चलने लगे। चलते चलते अंजलि ने उस औरत से पूछा, माई, आप इस घने जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे मेरी किस्मत यहाँ खींच लाई और मुझे यहाँ अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। तब अंजलि ने कहा कि ऐसा क्या हुआ था? तो उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू किया। बहुत साल पहले वो औरत अपने बेटे, बहू और पोते के साथ गोवा घूमने जा रही थी। तभी गोवा जल्दी पहुंचने के लिए उसके बेटे ने शॉर्टकट का रास्ता लिया, जबकि उसे कई लोगों ने मना किया था उस रास्ते से जाने के लिए। और जब वो लोग उस रास्ते पर काफ़ी आगे निकल गए तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और वो लोग किसी के आने का इंतज़ार करने लगे। तभी उन्हें एक आदमी मिला जिसने उनकी मदद करने की कही और देखते ही देखते उस औरत के बेटे, बहू और पोते को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया और वो कुछ न कर सकी। पर जैसे ही वो उसे मारने वाला था कि तभी वो औरत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी।
और भागते भागते रात हो गई और अंधेरे में उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो रास्ते के किनारे झाड़ियों में जा गिरी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो रोती चीखती पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते वो एक खंडर के पास पहुंची और वहीं सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो खंडर एक पुराना सा मंदिर था जो काफ़ी जर्जर हालत में था। अब तक उसे पता चल चुका था कि वो अब इस दुनिया में अकेली है और असहाय भी है, क्योंकि छलावा ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। इसलिए उसने उस खंडर हो चुके मंदिर को ही अपना आश्रय बना लिया और वहीं रहने लगी। ये सब सुनने के बाद अमित और अंजलि के आंखों में आंसू आ गए और अंजलि ने कहा, अब आपको यहाँ अकेले रहने की ज़रूरत नहीं। इस पर उस औरत ने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी। अंजलि ने कहा, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। अमित ने कहा कि माई को हम अपने घर तब ले जा पाएंगे जब हम इस छलावा से बच पाएं। तब अंजलि ने अमित की ओर देखा और कहा, अब हम इस छलावा से सिर्फ बचेंगे ही नहीं बल्कि इस जगह को छलावा से मुक्त भी करेंगे। अंजलि और अमित बूढ़ी औरत के साथ खंडर हो चुके मंदिर में पहुँचे और थोड़ी राहत की सांस ली। तभी अमित ने अंजलि से पूछा कि ऐसा कैसे होगा। तो अंजलि ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे माँ दुर्गा पर भरोसा है और वही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगी। थोड़ा सुस्ताने के बाद अंजलि ने माई से पूछा कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है क्या। तो माई ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस मंदिर में एक दरवाज़ा है जो शायद कई सालों से बंद है। तो अंजलि ने कहा कि क्या आपको पता है उस दरवाजे के पीछे क्या है। तो माई ने कहा, मैंने कभी वो दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि उस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा है। तो अंजलि ने कहा कि क्या आप हमें वो दरवाज़ा दिखा सकती हैं। तो माई ने कहा, मेरे साथ चलो। अब अंजलि और अमित माई के साथ मंदिर के आंगन में से होते हुए उस कमरे में पहुंच गए जहां पर एक दरवाज़ा था जिसमें ताला लगा था। उस दरवाजे को देखते ही अंजलि ने अमित से कहा कि हमें इस दरवाजे को खोलकर देखना चाहिए। शायद इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा हो जो हमारी जान बचा ले। इसके बाद अंजलि ने अमित से कहा कि कुछ ऐसी चीज़ लेकर आओ जिससे इस ताले को तोड़ा जा सके। तभी अमित बाहर से बड़ा पत्थर लेकर आया और उसने उन लोगों ने वो ताला तोड़ दिया। और जैसे ही उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो अंदर काफ़ी अंधेरा था। अंजलि ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई तो उस रोशनी में उन्हें कुछ सीढ़ियाँ दिखी जो नीचे की ओर जा रही थी, जिसे देखकर अंजलि ने कहा, ये तो इस मंदिर का गर्भगृह है। तो अमित ने कहा कि नीचे चलकर देखते हैं आखिर ऐसा क्या है इस गर्भगृह में जिसके लिए बाहर दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा था। अमित, अंजलि और माई तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरकर गर्भगृह में पहुँचे तो वहाँ के हालात देखकर चौंक गए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर माँ दुर्गा की मूर्ति थी जिनके पैरों के पास एक कंकाल पड़ा था। और देखने पर अंजलि ने पाया कि उस गर्भगृह की दीवारों पर कुछ लिखा था। अब अंजलि, अमित और माई तीनों दीवार पर जो लिखा था उसे पढ़ने लगे, जिसे पढ़ने पर उन्हें पता चला कि ये जो कंकाल है वो इस मंदिर के पुजारी का है, जिसने इसी जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक को तंत्र विद्या करने से रोकना चाहा, जो इस रास्ते से आने वाले राहगीरों को मारकर उनकी आत्माओं को बांध लेता था और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अलग अलग तंत्र विद्या करता था। तो उसने अपने आदमियों के सहारे पुजारी को यहाँ बंद करवा दिया और साथ ही माँ दुर्गा की मूर्ति को भी यहीं रखवा दिया था। उसने यह भी लिखा था कि यहाँ मूर्ति की पूजा न होने के कारण काली शक्तियों का राज हो गया है। और अंत में यह लिखा था कि अगर फिर से माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करके पूजा की जाए तो उस तांत्रिक द्वारा लाई गई काली शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है। अब उन लोगों को सब कुछ समझ आ रहा था
कि हो ना हो छलावा भी शायद उसी तांत्रिक द्वारा मारे गए किसी राहगीर की आत्मा है। सब कुछ जानने के बाद अंजलि ने अमित से कहा, अब हम उस छलावे से बच सकते हैं। इसके लिए हमें माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करनी होगी, जिससे हमारी जान बच जाएगी और उस छलावे को इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अंजलि थोड़ा परेशान थी, क्योंकि मूर्ति स्थापना के लिए जो सामग्री चाहिए वो उनके पास नहीं थी। तब अमित ने माई की ओर देखा और पूछा, मूर्ति स्थापना कैसे करें? तो माई ने कहा, हमें मूर्ति स्थापना के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी, कुछ फूल, एक लाल कपड़े की आवश्यकता है। अंजलि ने जल्दी से अपना लाल रंग का दुपट्टा उतारकर माई को दे दिया और बोली, आप पानी और फूल ले आइए, तब तक हम माँ की मूर्ति को साफ करके ऊपर लेकर आते हैं। तो माई ने कहा, यहीं पास में एक नदी बहती है, मैं उससे पानी और जंगल से कुछ फूल लेकर आती हूँ। तो अंजलि ने उससे कहा, आप अपना ख्याल रखना। तब माई अपनी रुद्राक्ष की माला दिखाते हुए कहा, ये है ना मेरे पास मेरी रक्षा के लिए। अब अंजलि और अमित माँ दुर्गा की प्रतिमा की सफाई में लग गए और उन्हें अच्छे से साफ करके ऊपर ले आए। थोड़ी देर में माई अपने कमंडल में पानी और अंजलि के दिए लाल दुपट्टे से फूल लेकर आ गई। अब उन लोगों ने जल्दी से माँ दुर्गा की मूर्ति को अपनी जगह पर स्थापित किया और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हुए उनकी पूजा करने लगे। अंजलि पूजा पाठ में ज़्यादा रहती थी, तो उसे दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ऐसे ही कई भगवान चालीसा और आरती कंठस्थ थी। तभी दुर्गा चालीसा आदि भी नहीं हुई थी कि उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे कोई इंसान मंदिर के बाहर खड़े होकर उन्हें मदद के लिए पुकार रहा हो। पहले तो उन लोगों ने उसे अनसुना किया, परंतु जैसे तैसे वो लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते गए, वैसे वैसे तो आवाज़ तेज हो गई। तब माई ने उन्हें कहा कि हो ना हो ये छलावा ही है, चूँकि वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए वो हमें मदद के लिए आवाज़ लगाकर पाठ करने से रोक रहा है। तब उन लोगों ने उस आवाज़ को अनसुना कर अपना सारा ध्यान दुर्गा चालीसा का पाठ करने में केंद्रित किया और थोड़ी देर में वो आवाज़ भी बंद हो गई। फिर उन्हें आभास हुआ मंदिर में सैकड़ों घंटियाँ बजने लगी और एक सकारात्मक ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलने लगी। अब उन तीनों को यकीन हो गया था कि आने वाली सुबह उनके जीवन में नया सवेरा लाएगी। चूँकि अब सुबह होने में ज़्यादा समय नहीं बचा था, तो उन लोगों ने दुर्गा चालीसा का पाठ निरंतर चालू रखा। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, उन तीनों ने माँ दुर्गा के चरण स्पर्श किए और पाठ का समापन किया। अब अंजलि ने अमित से कहा कि सबसे पहले हमें अपनी गाड़ी देखनी चाहिए, तभी हम इस जंगल से बाहर जा पाएंगे। तो माई ने उनसे कहा, तुम दोनों को जाने की ज़रूरत नहीं, कोई एक उस गाड़ी के पास जाओ और अगर गाड़ी ठीक है तो उसे लेकर आओ। इस पर अमित ने कहा कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं माई, मैं जाता हूँ गाड़ी लेने। तो माई ने अपनी रुद्राक्ष की माला अमित के गले में डाली और कहा, इसे किसी भी हालत में अपने गले से अलग मत करना। तब अंजलि ने भी कहा कि आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि छलावा आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। इस पर अमित ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि आप दोनों भी अपना ख्याल रखना और मंदिर से बाहर मत निकलना। अमित मंदिर से बाहर आकर उस दिशा में दौड़ने लगा जिधर से वो लोग आए थे, तो उसे ज़्यादा समय नहीं लगा अपनी गाड़ी तक पहुंचने में। जैसे ही अमित अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी चालू की तो चौंक गया, क्योंकि गाड़ी एक ही बार में आसानी से चालू हो गई, जैसे उसमें कुछ हुआ ही ना हो। अब अमित गाड़ी लेकर आगे बढ़ा ही था कि उसे सड़क की दूसरी तरफ एक आदमी दिखा जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसे देखकर अमित ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतरने ही वाला था कि उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ये छलावा की कोई नई चाल तो नहीं उसे रोकने की। ये सोच वो गाड़ी के अंदर ही बैठकर बीते रात की बातों को सोचने लगा।
जिसका ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी हालत में गाड़ी नहीं रोकेगा। अमित गाड़ी लेकर जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा तो उसे अंजलि मंदिर के बाहर ही मिली। उसे वहां देखकर अमित चौंक गया और गाड़ी से उतरकर अंजलि के पास गया और बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप लोग मंदिर से बाहर मत आना। फिर तुम मंदिर से बाहर क्यों आई? इस पर अंजलि ने कहा, अब तो सब ठीक हो गया है ना, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि माई ने उस छलावे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, इसलिए अब इस रुद्राक्ष की माला की ज़रूरत नहीं, इसे उतार कर रख दो। अमित ने रुद्राक्ष की माला अपने गले से निकाल कर मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी और फिर अमित ने कहा कि ठीक है, अब चलो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, मैं माई को लेकर आता हूँ। तो अंजलि ने कहा, वो हमारे साथ नहीं जाएगी। इस पर अमित ने कहा कि ऐसे कैसे? कल रात तुमने ही तो बोला था वो हमारे साथ मुंबई चलेगी। तब अंजलि ने कहा, हाँ मैंने बोला था, और अभी मैंने उनसे पूछा भी, साथ चलने को तो उन्होंने मना कर दिया। अब अमित को थोड़ा अजीब लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं माई से एक बार मिलकर आता हूँ। तो अंजलि ने अमित से कहा कि उनसे मिलने में समय मत गवाओ, जल्दी चलो यहाँ से। ये सुनकर अमित गाड़ी में बैठने ही वाला था, तभी उसे अंजलि की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही अमित ने उस ओर देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, तो पाया कि अंजलि तो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसे गाड़ी में बैठने से रोक रही थी। यह देखकर अमित का माथा ठनका और उसने अपनी गाड़ी के अंदर देखा तो पाया कि अंजलि तो उसकी गाड़ी में बैठी है, तो वो कौन है जो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी है? अमित को लगा कि वो छलावा है जो उसे यहाँ से जाने से रोक रहा है। ये सोच उसने मंदिर की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूँ तुम छलावा हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तब मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी अंजलि ने फिर से अमित को आवाज़ लगाई और बोली, मुझे पहचानो, मैं असली अंजलि हूँ, और छलावा वो है जो गाड़ी में बैठा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो उसकी आंखों में देखो। तब अमित ने गाड़ी में बैठी अंजलि की आंखों में देखा तो पाया वो उससे नज़रें मिलाकर बात नहीं कर रही थी। अब अमित को समझ आ गया कि वो एक बार फिर से छलावा के जाल में फंस चुका है। उधर अंजलि भी डर के मारे रोने लगी और अमित को मंदिर की तरफ आने के लिए बोलने लगी। अमित जैसे ही मंदिर की तरफ जाने को हुआ तो छलावा ने उसे पकड़ लिया। देखकर अंजलि रोने लगी और बोलने लगी, मेरे पति को छोड़ दो। लेकिन छलावा कहाँ सुनने वाला था। वो जैसे ही अमित को मारने वाला था तभी माई वहाँ आ गई और उन्होंने नीचे गिरी हुई रुद्राक्ष की माला उठा के छलावा की तरफ कर दिया, जिससे तेज की वजह से छलावा गायब हो गया। तभी माई ने अमित को कहा, ये माला वापस पहन लो, नहीं तो छलावा तुम्हें फिर से पकड़ लेगा। अब अमित और माई मंदिर की तरफ जाने को हुए कि तभी पीछे से किसी ने माई को आवाज़ लगाई, जिसे सुनकर माई ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया वहाँ माई का बेटा खड़ा है जो उसे अपनी ओर बुला रहा है। यह देखकर अमित समझ गया कि छलावा अब नया रूप लेकर आया है। और अमित ये बात बोलने के लिए जैसे ही माई की ओर मुड़ा तो देखा माई अपने बेटे को देखकर बहुत खुश है, और तो और वो शायद ये भी भूल गई है कि उसका बेटा मर चुका है। जब तक अमित कुछ कहता माई अपने बेटे की ओर बढ़ने लगी। तभी अमित ने माई का हाथ पकड़ा और कहा, माई वो छलावा है, आपका बेटा तो मर चुका है। परंतु माई अपने बेटे को देखकर अपने होश खो बैठी थी और निरंतर उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी अमित ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर माई के बेटे यानी छलावा की ओर किया, जिसे देखकर एक बार फिर छलावा गायब हो गया। तब जाकर माई की तंद्रा भंग हुई और वो अपने बेटे का नाम लेकर रोने लगी। तभी अमित ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वो छलावा किसी का भी रूप लेकर आ सकता है, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना चाहिए।
अब अमित और माई जल्दी से भागकर मंदिर के अंदर गए ताकि अंजलि को लेकर यहाँ से जा सकें। लेकिन इस भागम भाग में अमित की रुद्राक्ष की माला उसके हाथ से छूटकर कहीं गिर गई। जब अमित ने यह बात अंजलि और माई को बताई तो दोनों डर गए और सोचने लगे अब क्या करें। चूँकि छलावा मंदिर के अंदर नहीं आ सकता था तो उन लोगों को यहाँ कोई खतरा नहीं था, किंतु मंदिर के बाहर आते ही छलावा उन्हें मार सकता था। वो तीनों सोचने लगे। तभी अंजलि ने कहा हमें माँ दुर्गा पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए, जो होगा वो देख लेंगी। फिर हिम्मत करके वो तीनों मंदिर के बाहर आए और जैसे ही सीढ़ियों पर पहुँचे तो उन्हें उनकी गाड़ी के पास एक बच्चा दिखा जो रो रहा था, जिसे देखकर माई भी रोने लगी। अब अमित और अंजलि समझ गए थे कि शायद इस बार छलावा ने माई के पोते का रूप लिया है, हम सब को रोकने के लिए। तभी अनायास ही अंजलि की नज़र सीढ़ियों के पास गिरे रुद्राक्ष की माला पर गई तो उसने अमित को कहा कि देखो वो माला वहाँ पर है। अब अमित और अंजलि सोचने लगे कि उस मेल को कैसे लाएं। इधर माई अपने पोते को देखकर रोई जा रही थी तो अंजलि उन्हें चुप करवाने की ओर बोली माई होश संभालिए और गौर से देखिए, वो आपका पोता नहीं बल्कि छलावा है। आपके बेटा बहू और पोता अब इस दुनिया में नहीं हैं। परंतु माई कहाँ सुनने वाली थी। वो अपने पोते को देखकर अपने होश खो बैठी थी और अचानक माई अपने पोते की ओर दौड़ पड़ी और जाकर उसे गले से लगा लिया। तभी छलावा अपनी भयावह हंसी हंसता हुआ अपने भयावह रूप में आ गया और माई को मारने लगा। अब अमित माई को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी अंजलि ने उसे रोक लिया और कहा आप खाली हाथ उससे कैसे लड़ेंगे। अमित ने कहा कि वो रुद्राक्ष की माला कहाँ है तो अंजलि ने माला की तरफ इशारा किया। अमित जल्दी से वो माला लेने के लिए दौड़ा। उधर माई जो अब छलावा के जाल में फंस चुकी थी, वो अंजलि और अमित को अपनी जान बचाकर भागने को बोल रही थी। तो अंजलि ने कहा हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे, किंतु माई चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तुम लोग अपनी जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से। तभी अमित माला लेकर छलावा के सामने आ गया और उसे माई को छोड़ने को कहने लगा। तो छलावा ने कहा मैं अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता, पहले उसे मारूंगा बाद में तुम्हें। तभी अंजलि ने अमित के हाथ से रुद्राक्ष की माला लेकर छलावा की ओर फेंक दिया, जो सीधा जाकर छलावा के ऊपर गिरा, जिसके तेज की वजह से छलावा जलने लगा और देखते ही देखते हवा में कहीं गायब हो गया। और जैसे ही छलावा गायब हुआ माई ज़मीन पर गिर पड़ी तो अंजलि और अमित भागकर उनके पास आए, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी और माई इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और साथ ही इस जंगल को छलावा नाम के शैतान से मुक्ति भी मिल चुकी थी। अब अंजलि और अमित ने माँ दुर्गा को और उस माई को मन ही मन धन्यवाद किया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है।